वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 से परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक मीनिंग को समझते हैं। परमुटेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या हो गया? सिलेक्शन। जैसे इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, अल्फ़ाबेट लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, इसको हमको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा? मीन्स परमुटेशन में आ गया ये तुम्हारे पास, ये आ जाएगा अरेंजमेंट में। देखो, इसको हम कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 3 नंबर्स रहेगा, ए बी सी रहेगा। ठीक है, अगर ए बी सी रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ए बी और सी, 3 नंबर रहेगा तो ए बी सी इस तरह से आएगा ना। और क्या आ जाएगा? ये ए सी बी इस तरह से आ जाएगा। फिर आ जाएगा बी ए सी आ जाएगा, बी सी ए आ जाएगा, इस तरह से आ रहा है। और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? सी को आगे कर देते हैं, सी ए बी हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सी बी ए। मतलब ये सब क्या है? ये सब अरेंजमेंट है। ये सब क्या है? अरेंजमेंट है ये सब। तो यही आ गया क्या मेरे पास? जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। ये मेरे पास अरेंजमेंट हो गया। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया परमुटेशन में। अब देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन। इसको हम सेलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर अगर हम ए बी लिखते हैं, ठीक है, ए बी अगर हम सेलेक्ट किए फिर बी ए किए, दोनों एक साथ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही डिफर है इसमें। ठीक है, अरेंजमेंट में कितने तरीके से लिखते हैं? सभी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन की बात जब आती है, ठीक है, तो ए बी अगर लिखे तो बी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ हो गया ना। तो एक ही चीज़ हमको दोनों में से लिखना पड़ेगा। तो परमुटेशन का मीन्स आप समझ गए होंगे। अरेंजमेंट मीन्स हमको जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन का मीन्स हो गया सिलेक्शन, कितने तरीके से उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही चीज़ को बार बार सेलेक्ट नहीं करना। जैसे ए बी को हम सेलेक्ट कर लिए तो फिर बी ए, तो वही चीज़ तो है, ए और बी और ए, है ना, एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या हो गया? ये तुम्हारे दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये एक ही सेलेक्ट होगा। तो यही दोनों में डिफर है कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इससे पहले हमको फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए। तो पहले हम फैक्टोरियल को आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो देखते हैं फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट, फैक्टोरियल को समझने के लिए सबसे पहले उसका डेफिनेशन को समझते हैं। फैक्टोरियल, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। ठीक है, जो कंटिन्यू मतलब क्या हो गया? रेगुलर, जैसे 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जो रेगुलर वे में जा रहा है एन टर्म तक, तो वो क्या हो गया? एन फैक्टोरियल हो गया। जैसे हमको 5 फैक्टोरियल निकालना, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल 5। अब इसको जैसे एन फैक्टोरियल, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? एन लिख के इस तरह से हम इसको लगा देते हैं, और या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से इस साइन के अंदर में डाल देते हैं इसको, ये भी लिख सकते। दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे यहाँ पर लिखना है एन फैक्टोरियल, क्या होगा? एन फैक्टोरियल हम इस तरह से लिख रहे हैं। एन फैक्टोरियल मीन्स क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से जाएगा ये, 4 इंटू ये 5 इंटू ये डॉट 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 करके कहाँ तक चला जाएगा? एन एट टर्म तक। मतलब एक देखो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जैसे एन से बिफोर क्या आएगा? n-1 आएगा, इंटू आएगा n, इस तरह से आ गया। इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आ गया मेरे पास। अब जैसे हमको लिखना है, अब नंबर्स में देखते हैं। जैसे हमको लिखना है फैक्टोरियल 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 मीन्स क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 3 का अगर वैल्यू देखना है तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमको लिखना है फैक्टोरियल 4, देखो फैक्टोरियल 4, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आ जा रहा है? 24। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं फैक्टोरियल 5 को भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 मीन्स क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया। तो ये कितना होगा? टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जा रहा है मेरे पास 120। इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है। अब जैसे बोला जाएगा 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में देखते हैं, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकाला है। डेफिनेशन में क्या था? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर, तो 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, होल नंबर में आता है। ठीक है,
तो ये तो मीनिंगलेस चला जा रहा है ना। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 को ले लेंगे इसमें। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग में क्या किया है, 0 फैक्टोरियल जो है इसका वैल्यू कितना है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सम्स को करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आ जाए फैक्टोरियल का मीनिंग। उसके बाद जब फैक्टोरियल क्लियर हो जाएगा तो हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल को और क्लियरली समझने के लिए इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर लेते हैं फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 18 लिए। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 14 इंटू, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 तक लिख सकते हैं। तो उसको भी लिखना पड़ेगा 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, इस तरह से लिखते जाएंगे घटाते हुए। ठीक है, और कैंसिल करेंगे तो वही बात पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, फैक्टोरियल 18 मेरे पास दिया ही है, तो फैक्टोरियल 18 तक लाके स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 20 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 380। समझे बात को, नहीं समझ में आ रहा तो एक शॉर्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ठीक है, एक शॉर्ट एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टोरियल 4, ठीक है, बाय लेते हैं फैक्टोरियल 2, ये है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का मीन्स क्या हो गया, देखो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एक बार हम लिख के दिखा देते हैं, ये इसका टोटल कितना लिख सकते हैं, इतना पेज में लिख सकते हैं, ये इस तरह से हो गया। अब 2 का मीन्स क्या आ गया, 2 इंटू 1, ये हम इस तरह से कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, 4 इंटू 3, कितना आ रहा है ये 12। ठीक है, ये तो शॉर्ट नंबर था, अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो बहुत ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा ना, तो वो हम नहीं करेंगे। इसके बदले में हम क्या करेंगे, इसको हम अनदर वे में इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में है तो फैक्टोरियल 2 तक ही छोड़ देंगे, 3 के बाद 2 आएगा ना, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, आंसर तो वही आया। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं और एक एग्जाम्पल, लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, बाय है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, इस तरह का नंबर है ना। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हाईएस्ट नंबर को कैंसिल करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल ये 10 इंटू कितना आ जाएगा, ये 9, हम रिवर्स करते जाएंगे, 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 6 है मेरे पास तो फैक्टोरियल 6 में इसको स्टॉप कर दिए, और ये क्या आ गया, फैक्टोरियल 6 इंटू क्या हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्या आ जाए, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम लिख सकते हैं ना। अब ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 तक तो नहीं जा रहा है, ये हम 6 में ही कैंसिल कर दिए। अब इसको हम नंबर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, इसको हम 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिए, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया ये। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पर, ये मेरे पास आ गया 10 इंटू 3 इंटू 7, कितना हो गया ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो इस तरह से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। देखो ये तो मेरे पास था फैक्टोरियल से नंबर्स में फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दिया इसको हमको फैक्टोरियल में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है। ये मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो इसमें दिया ही नहीं है। मेरे पास स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, या फिर 10 से ज़्यादा तो 10 से 1 तक आना चाहिए, क्लियरली एकदम 1 से होना चाहिए। ठीक है, 1 तक होना चाहिए था कंप्लीटली, तो यहाँ पर दिया क्या, 6 से ही दिया है, तो इसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल लिखने के लिए, अगर ये मेरे पास 10 तक है तो फैक्टोरियल 10 लिखने का मीन्स क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ तक हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए है ना ये, और ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको हम मार्क कर देते हैं, इस तरह से है, इसको हम डाले हैं अभी। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हम कर दिए इसको। ठीक है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किए हैं इसको, तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, अब तो ये मेरे पास फैक्टोरियल 10 हो गया ऊपर में, और नीचे में कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। तो इसको हम इस तरह से अब लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5। तो ये मेरे पास फैक्टोरियल का फॉर्म में आ गया। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल है मेरे पास, इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इसको भी क्या करना, हमको फैक्टोरियल में लिखना है।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमको लिखना है सीरियल में तो करना ही पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो आ गया मेरे पास 4 है, तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। फिर ये 6 है, तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और फिर जो है मेरे पास ये 8 है, तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ये जो 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो अब जो मेरे पास आ रहा है ये 2 को हम अलग कर लेते हैं, ये 2 को, ठीक है, ये 2 को अगर हम अलग कर लेते हैं तो इस तरह से नंबर आ जा रहा है। ये क्या आ जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जा रहा है, ये 2 5 टाइम्स हो रहा है, 2 टू दी पावर 5 हो रहा है। इंटू इंटू में क्या आ जाएगा, ये इसमें से 1 आ गया, इसमें से 2 आ गया, ये 2 3 आ गया, 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया। तो ये तो मेरे पास सीरियल में आ गया, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 इंटू हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह का नंबर अगर गैपिंग भी रहेगा तो उसको हम फिलअप करके हम या फॉर्म में चेंज करके फैक्टोरियल के फॉर्म में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये तो फैक्टोरियल 4 है, ये क्या है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, फैक्टोरियल 4 है, तो इसको हम फैक्टोरियल 4 ही अभी लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 5 जो हो गया मेरे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम इंट करेंगे वहीं पर फैक्टोरियल डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 जो है, इसको क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब एलसीएम में होता है क्या, जो मैच करता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मैच करता उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैच करता है उसको एक बार में लिखेंगे कॉमन करके, देयरफॉर एलसीएम जो आएगा मेरे पास, एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ हो गया मेरे पास यहाँ पर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड क्या है, फैक्टोरियल 6 है ना। तो ये मेरे पास मैच का क्या है, फैक्टोरियल 4 किया है इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 तो मैच नहीं किया तीनों में, तो ये 5 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या है, ये हो गया 5 हो गया इंटू 6 हो गया, इस तरह से नंबर आएगा ये। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है देख लेते हैं आंसर इसको हम। ये आ गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मीन्स क्या हो गया, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, अगर हम टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा ये 720। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको हम दो तरीके से बताते हैं, दो जो आपको इजी लगेगा उसी से आप सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट, ये जो है मेरे पास इस तरह का केस में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे मेरे पास लोएस्ट क्या है, टर्म क्या है इसमें, फैक्टोरियल 8 है, तो उसी के फॉर्म में सबको चेंज करेंगे और कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, आ गया मेरे पास, ये आ गया फैक्टोरियल 8 हो गया प्लस 1 बाई, इसको क्या कर सकते हैं, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कर सकते हैं। ये हो गया इक्वल टू कितना हो गया, x बाई 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल समझ रहे हैं, ये 10 का है तो 10 से 9 से 8 के बाद 7 6 जितना तक ले जाना हमको 8 में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि 8 ही मेरे पास लोएस्ट है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई फैक्टोरियल 8 को कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 बाई हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 हो गया प्लस हो गया 1 बाई 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से आएगा ये टर्म, इक्वल टू क्या आ गया, x बाई हो गया 10 इंटू 9। अच्छा, यहाँ ये छूट गया तो इसको इधर लिख देते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 8, ये कॉमन आ गया दोनों में से, तो ये टर्म क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, अब जो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर देते हैं इसको तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये हो गया, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 9 प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू कितना आ गया, x बाई 90, यही ना। अब तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया, ये 10 हो गया, 10 बाई 9 और ये 90 इधर चला गया, तो ये 90 यहाँ ऊपर में चला जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, ये हो गया 10 टाइम्स में। ठीक है, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू क्या, ये हो गया 10 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 100। तो क्या लिख सकते हैं, x दैट इज इक्वल टू हो गया ये 100। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना था, इस तरह से हम x का वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये अनदर मेथड को बताते हैं। ठीक है,
अनदर मेथड बताते हैं इसको, दूसरा मेथड जिसमें आपको इजी लगेगा उसी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनदर मेथड जो है यहाँ पर, ये मेरे पास जो फैक्टोरियल वैल्यू है ये तो हम क्या लोवेस्ट को कॉमन लिए, अब हाईएस्ट के हिसाब से करेंगे। तो हाईएस्ट मेरे पास कितना है, फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 से क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड को, समझे। तो ये क्या करेंगे, हाईएस्ट मेरे पास फैक्टोरियल है 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे अनदर मेथड में मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई करेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 10। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या हो रहा है, ये हो गया फैक्टोरियल 10 हो गया, बाय हो गया ये फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा 8, यही ना, यह मल्टीप्लाई किए हैं इसका नोमिनेटर से। ठीक है, दोनों साइड में नोमिनेटर से कर रहे हैं, प्लस हो गया ये फैक्टोरियल 1 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 बाय हो गया फैक्टोरियल 9, यही ना। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया फैक्टोरियल 10 इंटू एक्स बाय फैक्टोरियल 10। ठीक है, ये मेरे पास 10 10 कट गया ये, तो यहाँ तो केवल एक्स बचा मेरे पास। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फैक्टोरियल 10 को हम क्या कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, सारा फैक्टोरियल को आउट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 8 हो गया, प्लस हो गया ये 10 इंटू हो गया फैक्टोरियल 9 बाय हो गया फैक्टोरियल 9, ये 9 9 भी कैंसिल, ये 8 8 भी कैंसिल, यहाँ पर बचा एक्स। ठीक है, आप सॉल्व कर देते हैं, क्या हो गया ये 90 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया ये 10 इक्वल टू हो गया एक्स, यानी अब इसको इधर करके लिख देते हैं एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, तो बोथ केस में तो एक ही आ रहा है, आपको जो इजी लगे उससे आप बना सकते हैं, इस तरह से भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस तरह से क्या करना है, लोएस्ट टर्म को एलसीएम लेना है और उसको कैंसिल आउट कर देना है और फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, हाईएस्ट टर्म जो आएगा मेरे पास फैक्टोरियल में उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड में करना है और फिर उसको सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर देना है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगेगा उसी तरीके से आप एक्स का वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक मीनिंग को समझ गए होंगे। बेसिक मीन्स क्या हो गया, परमुटेशन मीन्स क्या हो गया अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मीन्स हो गया सिलेक्शन। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम फैक्टोरियल को समझेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का यूज होने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर सीरियल वाइज अगर आप देखा करें वीडियो को और इसको सीरियल वाइज अगर सॉल्व करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आप किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, उसको आप सीरियल वाइज देखें, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है सबसे पहले हमको फैक्टोरियल को समझना होगा, तो फैक्टोरियल को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल को भी आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल जैसे किसी का भी लिखा रहेगा फैक्टोरियल n है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा n टर्म तक, तो 1 से लेकर 2 3 4 5 6 n-1 इंटू n, ये चला जाएगा। ये फैक्टोरियल 3 है तो क्या होगा 1 2 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 3 तक। फैक्टोरियल 5 क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 5 टर्म तक। इसको हम रिवर्स टर्म में भी लिख सकते हैं, एक बार हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं। फैक्टोरियल n जो है इसको हम इस तरह के से भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू क्या हो जाएगा ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखना है तो क्या करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर 1 से भी 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल को भी आप समझ गए होंगे, और फैक्टोरियल से रिलेटेड इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखें। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ आप सॉल्व करने की कोशिश करें इस टाइप का, जैसे एलसीएम फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और अगर इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी होगी तो हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रूफ्स पर भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।